भगवत गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग कहलाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा, कर्तव्य, योग और ज्ञान के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा नाश नहीं होती, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। वे निष्काम कर्म योग, फल की इच्छा बिना कर्म करना की ओर प्रवृत्त करते हैं और युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। इस अध्याय के प्रमुख विषय हैं आत्मा की अमरता और अक्षयता। शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं। कर्म करने में अधिकार है लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। समत्व बुद्धि, सफलता व असफलता में एकरसता की अवस्था। मन और बुद्धि को स्थिर रखना और आत्मसंयम। युद्ध में पाप से मुक्त रहना। अर्जुन के अनिश्चित मन और शोक को श्री कृष्ण समझाते हुए वे उसे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हैं और भय, मोह को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। इस अध्याय में 72 श्लोक हैं और यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है क्योंकि इसमें योग और धर्म की मूल बातें हैं। भगवद गीता द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक। संजय उवाच तम तथा कृप्य विष्टमिश्रपूर्णकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, अर्जुन को करुणा से व्याप्त, अश्रुओं से भरे और शोकयुक्त नेत्रों वाले देखकर मधुसूदन भगवान कृष्ण ने ये वाक्य कहा। अर्जुन अपने कर्तव्य में डूबने के कारण अत्यंत व्याकुल और दुखी हो चुका है। वह मोह में ऐसा व्यवहार कर रहा है जो जीवन मूल्यों के अनुकूल नहीं है। ये शोक और करुणा भौतिक शरीर के प्रति है जो असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए ये कहा कि यह मोह और शोक उचित नहीं है और इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये श्लोक अध्याय के संदर्भ में अर्जुन के मनोभाव को दर्शाता है जिससे श्री कृष्ण गीता का उपदेश शुरू करते हैं। जीवन में दुख और संकट आते हैं परंतु शोकित होकर कर्तव्य से हटना सही नहीं। अर्जुन का दुख उसका धर्म और कर्तव्य निभाने से हटने का कारण नहीं बनना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए, विशेषकर तब जब स्थिति कठिन हो। अशोक से व्याकुल होकर बुद्धि का सामना कमजोर हो जाता है। अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति दृढ़ निश्चय बनाए रखना चाहिए। सम्मान, परिवार, समाज और आत्मा की स्थिरता को समझकर शोक और मोह के कारण मन को कमजोर करना जीवन की वास्तविक सच्चाई से दूर कर देता है। इसलिए विवेक और ज्ञान से चलना चाहिए। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के शोक से होती है जिससे ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाली दुविधाओं का समाधान ज्ञान और कर्मयोग है। इस श्लोक का प्रमुख शैक्षिकी संदेश यह है कि मनोबल बनाए रखें, शोक में डूबने के बजाय कर्तव्य का पालन करें और आत्मा के अमरत्व को समझें। भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकरम्। अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में ये कलंकित मनस्थिति, कमजोरी, हताशा कैसे हुई? क्योंकि यह मनस्थिति उस मनुष्य के लिए उचित नहीं है जो जीवन के महत्व को जानता हो। इस प्रकार का मन न स्वर्ग ला सकता है न प्रतिष्ठा, बल्कि यह अपयश और गिरावट का कारण है। शिक्षा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह मानसिक कमजोरी, विषम परिस्थिति में हताश होना उनके लिए उचित नहीं है। जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य को समझता है वह ऐसे समय पर दुख या मोह में नहीं फंसता। इसलिए हमें भी कठिन समय में धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये श्लोक मनोबल और सही दृष्टिकोण बनाए रखने का संदेश देता है, खासकर जब जीवन में संकट आए हों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से शोक, मोह और हताशा के कारण उसके मन की कमजोरी पर प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं कि यह व्यवहार एक विवेकशील और श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए बिल्कुल उचित नहीं है जो जीवन के सत्य और महत्व को जानता हो। ऐसा मनुष्य जो अपने कर्तव्य और धर्म को समझता है वह संकट के समय इस प्रकार निस्सहाय और कलंकित नहीं होता। इस श्लोक का महत्व इस तथ्य में है कि यह मानसिक कमजोरी क्लब्य है जो पाप का कारण बनती है। यह न तो स्वर्ग पाने वाली स्थिति है न कीर्ति को बढ़ाने वाली। ये स्थिति अनार्य अर्थात जो योग्य और महान पुरुषों का व्यवहार नहीं होता, मार्ग से हटना है। अर्थात अर्जुन का युद्ध से भीग्न होना, अपने धर्म के विरुद्ध जाना है।
इस शोक और मोह को त्याग कर उसे अपनी सही जगह समझते हुए अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक और स्थिर हो जाना चाहिए। ये श्लोक व्यक्ति को आत्मबल बढ़ाने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए दृढ़ता रखने की शिक्षा देता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 3। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ अर्जुन, अपने अंदर की नपुंसकता या कमजोरी को कभी प्राप्त मत हो। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है और तुम्हारी शोभा नहीं बढ़ाता। अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। हे परंतप शत्रुओं के दमन करता। ये श्लोक अर्जुन के मन में आई मानसिक कमजोरी, भय और संकोच को भगवान श्री कृष्ण ने उचित न बताते हुए उसे प्रेरित करते हैं कि वो अपने कर्तव्य की ओर संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़े। क्लैब्यम का अर्थ है नपुंसकता या डर, जो कि एक योद्धा के लिए अपमानजनक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जैसे क्षत्रिय और योद्धा को इस तरह की दुर्बलता से बाहर आना चाहिए और अपने धर्म युद्ध का पालन करना चाहिए। ये श्लोक मन में दृढ़ता, साहस बनाए रखने और कर्तव्य के पथ पर अडिग रहने की सशक्त शिक्षा देता है। ये बताता है कि जीवन में आने वाली भावनात्मक कमजोरियां और भय हमें सही निर्णय लेने से रोक सकते हैं, इसलिए उन्हें त्याग कर हमें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक एवं प्रबल होना चाहिए। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 4। कथ भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन इशुभे प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के संहारक, मैं युद्ध के मैदान में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय गुरुओं पर बाण कैसे चला सकता हूँ। अर्जुन युद्ध में अपने पूजनीय गुरुजनों जैसे भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध शस्त्र चलाने की नैतिक और भावनात्मक दुविधा व्यक्त कर रहा है। ये दोनों उसके पूजनीय हैं, उनके लिए उसके मन में श्रद्धा है, इसलिए वे उनके खिलाफ युद्ध करने में असमर्थता प्रकट करता है। अर्जुन ये प्रश्न करता है कि कैसे वह सम्मानित गुरुजनों को शत्रु मानकर आक्रमण कर सकता है। ये श्लोक मानव मनोभावों की जटिलता को दर्शाता है, जहाँ धर्म और कर्तव्य के बीच आस्था, सम्मान और भावनात्मक संबंध एक द्वंद्व पैदा करते हैं। अर्जुन की यह चिंता युद्ध, न्याय और कर्तव्य की प्रकृति को चुनौती देती है। ये श्लोक आगे के अध्याय में गीता के शिक्षण की आधारशिला है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म, कर्तव्य और जीवन के उच्चतम सिद्धांत समझाते हैं ताकि वह अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रह सके। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 5। गुरुनत्वा हे महानुभावान श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम्पि लोकै हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुंज्या भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं कि गुरुओं को मारकर, जो मेरे वयोवृद्ध और आदरणीय हैं, सुखपूर्वक जीवन बिताने की चाह रखता हूँ। हालांकि यदि मुझे उनके वध का फल प्राप्त हो, तो भी मैं इन सुखों का भोग रक्त से भीगे हुए रक्त की मांग से ही करूँगा। ये श्लोक अर्जुन के अंदर मौजूद द्वैत भावना को दर्शाता है। वो समझ रहा है कि गुरुजनों का वध अपवित्र है, फिर भी यदि उनके वध से उसे सुख और संपदा मिलती है, तो वह रक्त की लिपटी हुई वस्तुएं और भोग उसे अधिक प्रिय हैं। ये दुख, मोह और अधर्म की तीव्रता को दिखाने वाला वाक्य है, जो अंततः भगवान कृष्ण के उपदेश के माध्यम से धर्म, न्याय और आत्मा की उच्चतम विचारधारा में परिवर्तित हो जाता है। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि मोह और लोभ कितना प्रबल हो सकते हैं और इन्हीं से बाहर आने के लिए हमें ज्ञान और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अधिक श्रेयस्कर है, कि हम जीते या वे दुश्मन हम पर विजय प्राप्त करें। यदि हम उन्हें मारकर जीत भी जाएं, तो भी यह हमें जीने की इच्छा नहीं रहने देगा। वे हमारे मुख्य प्रतिद्वंद्वी धृतराष्ट्र कौरव खड़े हैं। अर्जुन ये स्वीकार कर रहा है कि युद्ध में भाग लेने का निर्णय अत्यंत जटिल और मानसिक द्वंद्व का विषय है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए क्या श्रेष्ठ है, कर्तव्य निभाना और युद्ध में विजय पाना या फिर युद्ध न करके जीवन का अंत कर लेना। वे देख रहे हैं कि यदि इस युद्ध में जीत भी मिली, तो जातीय और पारिवारिक युद्ध का शोक उन्हें जीवन की आशा से दूर कर देगा। इस श्लोक में उनकी मानसिक असमंजस्य और नैतिक चिंताएं स्पष्ट हैं।
ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में निर्णय कठिन और जटिल हो सकते हैं, पर धैर्य, धर्म और कर्तव्य का पालन ही सही मार्ग है। इन परिस्थिति में भी अपने धर्म, कर्तव्य और अंतर्मन की आवाज सुननी चाहिए। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 7। कार्पण्य दोषपैत स्वभावः प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मुचेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चय ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मेरे स्वभाव में करुणा और दुर्बलता के दोष आ गए हैं। मैं अपने धर्म को लेकर भ्रमित और असमंजस में हूँ। कृपया मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे सच्चा उपदेश दें। इस श्लोक में अर्जुन अपनी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरी मनस्थिति करुणा से प्रभावित और दुर्बल हो गई है, इसलिए मैं अपने धर्म और कर्तव्य को लेकर उलझन में हूँ। अब मैं आपका शिष्य बनकर आपके समक्ष पूरी तरह समर्पित हूँ और आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूँ कि मुझे कौन सा मार्ग अपना लेना चाहिए जो मेरे हित में हो। ये श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि जब भी हम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करें और आत्मा की असमंजस में पड़ जाएं, तब गुरु या सही मार्गदर्शक से सहायता और ज्ञान लेना चाहिए। आत्मसमर्पण करते हुए मार्गदर्शन की प्रार्थना करना सबसे बड़ा साहस और विद्वत्ता का परिचायक है। अर्जुन के इस श्लोक से ये भी पता चलता है कि जीवन में भ्रम और संघर्ष स्वाभाविक हैं, लेकिन उनसे पार पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यह आध्यात्मिक ज्ञान की ओर पहला महत्वपूर्ण कदम है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 8। न हे प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नं मृधम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई उपाय या साधन नहीं दिखता जिससे मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला ये शोक या वेदना दूर हो सके। चाहे मैं पूरी पृथ्वी पर बिना किसी शत्रु के समृद्धि से परिपूर्ण राज्य प्राप्त कर लूं या स्वर्ग के देवताओं का भी अधिपति बन जाऊं, तब भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। ये श्लोक अर्जुन के मानसिक द्वंद्व और गहरे दुख को दर्शाता है। भले ही वह दुनिया की सभी समृद्धि, शक्ति और सम्मान पाले, फिर भी अपने परिवार और स्वजनों के लिए होने वाले इस युद्ध के दुख को वह कम नहीं कर पाएगा। ये दिखाता है कि भौतिक संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा दुख को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। श्लोक ये भी सिखाता है कि सांसारिक सुखों और पदों का प्राप्त होना कभी कभी मन को गहरे दुख से नहीं बचा पाता। इसलिए गीता में ज्ञान और आत्म जागरूकता के माध्यम से आत्मा की खोज और कर्तव्य के पालन की राह दिखाई गई है, ताकि इस प्रकार के मानसिक कष्टों का समाधान पाया जा सके। ये श्लोक जीवन के गहरे यथार्थ को समझने का संदेश देता है कि वास्तविक शांति और संतोष बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर के ज्ञान और समर्पण से प्राप्त होता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर मन और इंद्रियों को वश में करने वाले अर्जुन, जो शत्रुओं के संहारक हैं, ऋषिकेश कृष्ण से कहने लगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर चुप हो गया। अर्जुन ने अपने गुरु और मार्गदर्शक श्री कृष्ण को ये कहकर बताया कि वो युद्ध नहीं करेगा। ये श्लोक अर्जुन के मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व का घोषणा है, जिसमें उसने संकल्प लिया कि वह अपने परिवार और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ेगा। अर्जुन की यह चुप्पी उसके अंदर की गहरी उलझन और शोक का प्रतीक है। ये श्लोक युद्ध की नैतिक जटिलताओं और मानसिक संकट की अभिव्यक्ति करता है। संजय के रूप में यह वर्णन ये भी सूचित करता है कि अर्जुन अभी युद्ध से पीछे हटना चाहता है, लेकिन बाद में श्री कृष्ण का उपदेश उसे सही मार्ग दिखाएगा। ये श्लोक मानव जीवन के ऐसे क्षणों को दर्शाता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य में उलझन में होता है, पर गुरु के उपदेश से वह मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इस श्लोक में संजय वीर अर्जुन के मन की दशा बताता है। अर्जुन, जो कि शत्रुओं का दमन करने वाला है, भगवान कृष्ण को ये कहकर भय, शोक और संशय प्रकट करता है कि वो युद्ध में लड़ाई नहीं करेगा और उसके बाद मौन हो जाता है। यह मौन उसकी गहन व्यथा, भावुकता और संघर्ष का प्रतीक है। इस श्लोक से पता चलता है कि अर्जुन की मानसिक स्थिति कितनी उथल पुथल में है और उसने अपने कर्तव्य से पूर्व वार्ता समाप्त कर दी है।
ये श्लोक गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत भी है, जिसमें अर्जुन की इस मानसिक स्थिति से प्रभु कृष्ण उसे ज्ञान और कर्म के मार्ग की ओर ला रहे हैं। शिक्षा यह है कि जीवन में कभी कभी मनोवैज्ञानिक संकट और भय आते हैं, लेकिन उनसे लड़ने और समाधान खोजने के लिए सही मार्गदर्शन और आत्म विवेक आवश्यक होता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसनिव भारत सेनयो उभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र के वंशज, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच शोकाकुल अर्जुन से मनो हंसते हुए ये वचन कहा। इस श्लोक में वर्णित है कि अर्जुन के शोकपूर्ण शब्दों का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए और प्रसन्नचित होकर अर्जुन से यह वचन कहा। भगवान कृष्ण की यह मुस्कुराहट और उनके प्रहसन का अर्थ है कि वे पूरी तरह से निराश नहीं थे। इसके विपरीत वे परिस्थितियों से संतुष्ट और शांत थे। ये दर्शाता है कि ज्ञानवान पुरुष कठिन समय में भी स्थिर और संभाव रहते हैं। वे जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए धैर्य और आत्मशक्ति से काम लेते हैं, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। भगवान कृष्ण की स्मित मुस्कान अर्जुन के संकोच, दुख और द्वंद्व के बीच उनके मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक होने का परिचायक है, जो हमें जीवन में चुनौतियों का सामना धैर्य और विवेक से करने की सीख देता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय का श्लोक 11। अशोचनन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादान शर्च भाषसे गतासुनगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो। विद्वान लोग न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिन प्राणियों का जन्म और मृत्यु प्रकृति का स्वाभाविक चक्र है, उन्हें लेकर शोक निष्फल और अनावश्यक है। ज्ञानी पुरुष इस बात को जानते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वे केवल शरीर बदलते हैं। अतः जो मृत्यु को नहीं जानते वे ही शोक करते हैं। जो विद्वान हैं, वे मृत्यु और जीवन दोनों को स्थायी नहीं मानकर स्थिर आत्मा का विचार रखते हैं, इसलिए इन पर शोक करना उन्हें नहीं चाहिए। ये श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन और मृत्यु का ये निरंतर परिवर्तन स्वाभाविक है, तो हमें उस आत्मा के स्थान पर दृष्टा बनकर शोक से ऊपर उठना चाहिए। बिना ज्ञान के शोक करना बेकार है, और ज्ञानी लोग इस मूलभूत सत्य को समझकर शुभ और स्थिर जीवन जीते हैं। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं निमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयंतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ, न तुम, न ये सभी राजा न रहे हूँ, और न ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि आत्मा का न तो कोई जन्म है और न कोई मृत्यु। जैसे शरीर बदलता रहता है, वैसे ही आत्मा सदैव बनी रहती है। यह शाश्वत और अनादि है। इसलिए अर्जुन यह समझे कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। न मैं कृष्ण कभी नहीं था, न तुम, और न ये सभी राजा जो इस युद्ध में शामिल हैं, कभी अस्तित्व में नहीं थे, और न कभी भविष्य में हम में से कोई समाप्त होगा। ये सत्य सभी जीवों और सार्वभौमिक नियम का आधार है। जन्म मरण के चक्र में आत्मा का अस्तित्व सदा रहता है। ये श्लोक हमें आत्मा के अमरत्व और शाश्वत अस्तित्व का ज्ञान देता है, जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। इसलिए शोक और भय से ऊपर उठना चाहिए और अपने कर्मों में सदैव लगन और संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी जीव इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर निरंतर बढ़ता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। धीर व्यक्ति इस प्रक्रिया से मोहित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से समझाते हैं कि शरीर में जन्म लेना, बढ़ना, बूढ़ा होना और मृत्यु स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं, जिनका अनुभव हम सब करते हैं। उसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। ये जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है, वह इस प्राकृतिक परिवर्तन से भ्रमित या दुखी नहीं होता। ये श्लोक हमें जीवन और मृत्यु की वास्तविकता को समझने और आत्मा के अमरत्व को स्वीकारने की शिक्षा देता है।
धीर और ज्ञानी व्यक्ति इस अनित्य शरीर के परिवर्तन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखते हैं और आत्मा के स्थायी स्वरूप को समझकर भावनात्मक उलझनों से मुक्त रहते हैं। इस श्लोक में जीवन की स्थिरता और परिवर्तनशीलता के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है, जो आध्यात्मिक ज्ञान का मूल आधार है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों के विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख दुख, ठंड गर्मी जैसे अनुभव क्षण भंगुर और अस्थायी हैं। ये आते जाते रहते हैं, इसलिए हे भारत अर्जुन, इन्हें सहन करते रहो। ये श्लोक श्री कृष्ण का अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सलाह है कि जीवन में सुख दुख, गर्मी सर्दी जैसे अस्थायी अनुभव आते रहते हैं। वे स्थायी नहीं होते, इसलिए हमें इनके प्रभाव में आकर मन को विचलित नहीं करना चाहिए। मनुष्य को धैर्य और सहनशीलता के साथ इन अनुभवों को सहन करना चाहिए। गीता यहाँ मन की स्थिरता, धैर्य और संयम की शिक्षा देती है। जो व्यक्ति सुख दुख के बीच एक रस भावना बनाए रखता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। हमें जीवन की अनियत परिस्थितियों के बीच स्थिरचित रहन सीखना चाहिए, जिससे मनोवैज्ञानिक शांति और आत्मिक विकास हो सके। ये श्लोक जीवन के उतार चढ़ावों के बीच संतुलित मनोभाव बनाए रखने का मार्गदर्शन करता है, जो समस्त योगाभ्यास की नींव है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जीवन के सुख दुख, गर्मी सर्दी जैसे भौतिक और इंद्रिय अनुभवों की क्षण भंगुरता को समझाते हुए अर्जुन को धैर्य और सहिष्णुता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये अनुभव स्थायी नहीं होते, इसलिए इन्हें लेकर मन को विचलित या दुखी नहीं होना चाहिए। अनेकों बार ऐसा देखा जाता है कि बाहरी सुख दुख जो अस्थायी होते हैं, वे हमारे मन को अशांत कर देते हैं, जबकि ज्ञानी व्यक्ति इन्हें समझकर मानसिक शांति बनाए रखता है। यही जीवन में सफलता और शांति पाने का मार्ग है। ये श्लोक हमें जीवन के उतार चढ़ावों के बीच मन की एकरसता बनाए रखने और तनाव मुक्त रहने की सीख देता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 15। यम है न व्यथयन्त्येते पुरुषः पुरुषर्षभ समदु खसुख धीर सुमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को संदेश है कि जो व्यक्ति सुख दुख की स्थितियों में स्थिर रहता है, उन्हें मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से विचलित नहीं किया जा सकता, वही सचमुच मुक्ति अमृतत्व पाने का पात्र है। जीवन में सुख दुख की स्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों में समान भाव से अनुभूति करता है, वह मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। यहाँ पुरुषर शब्द का अर्थ है पुरुषों में श्रेष्ठ, यानी अर्जुन जैसे वीर। ये श्लोक हमें मानसिक संतुलन, धीरज और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। इस स्थिरता के माध्यम से मनुष्य वेदांत के परम सत्य को प्राप्त करता है, जो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। ये श्लोक कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों के प्रबल संदेश देता है कि सच्चा योगी वही है जो जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर दृष्टि रखता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जो असत अस्थायी है उसकी कोई सत्ता नहीं है, और जो सत शाश्वत है उसका कभी अंत नहीं होता। इन दोनों का अंत तत्वदर्शी सत्यदर्शी व्यक्तियों ने देखा है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में संसार की वस्तुओं को दो वर्गों में बांटते हैं। एक है असत जो अस्थायी और क्षणभंगुर है, उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। दूसरा है सत जो शाश्वत, स्थायी और अनंत है। यह शाश्वत तत्व आत्मा है। परम ज्ञानी और तत्वदर्शी पुरुषों ने इस सत्य को समझकर प्रमाणित किया है कि अस्थायी की तो कोई स्थायी सत्ता नहीं रहती, और शाश्वत का न तो जन्म होता है न मृत्यु। ये श्लोक हमें जीवन की वास्तविकता की गहन समझ देता है, जो मृत्यु और जीवन के चक्रीय रूप को समझकर मन को भयमुक्त करता है। ये ज्ञान आध्यात्मिक उन्नति का आधार है, जो अर्जुन को अपने कर्तव्य में अडिग रहने के लिए प्रेरित करता है। ये श्लोक हमें असत्य से विमुक्ति और सत्य की प्राप्ति का द्वार खोलता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि यान सर्वमिदं ततम्
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। आप जानिए कि वह अविनाशी तत्व जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, इस अविनाशी का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। इस अविनाशी को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कि ब्रह्मांड में व्याप्त अर्थात सब कुछ अपने मूल में नियमात्मक, शाश्वत और अविनाशी है। इस तत्व को अविनाशी कहा गया है, जिसे कोई भी मार नहीं सकता है। ये वास्तव में आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है, जो स्थायी और अमर है। यहाँ तत् का अर्थ है उस अविनाशी तत्व जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये निरंतर और स्थिर है, जबकि शरीर नाशवान है। यह अविनाशी तत्व न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। ये सिद्धांत जीवन के परायण मूल सिद्धांतों में से एक है, जो हमें जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने और निरंतरता और अजृत्व का अनुभव करने में सहायता करता है। ये श्लोक जीवन में स्थिरता, धैर्य और आत्मा के स्वरूप का परिचय कराता है और हमें बताता है कि चाहे शरीर सुख हो या दुख, अंततः आत्मा अमर है और कभी नष्ट नहीं हो सकती। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 18। अंतवन्ते में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे भारतवंशी अर्जुन, ये शरीर नश्वर हैं, हालांकि आत्मा जो इस शरीर को धारित करती है वह अनश्वर, अनमोल और अमर है। इसलिए तुम युद्ध करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि शरीर नष्ट होने वाला है, वह जन्म लेकर मृत्यु काल तक रहता है, लेकिन वह जीव आत्मा जो इस शरीर के अंदर वास करता है वह अनमोल, अमर और अस्तित्वहीन है। आत्मा न तो नष्ट होती है और न ही मापी जा सकती है। इसलिए शरीर के नाश से भयभीत न होकर अपने धर्म कर्म का पालन करते हुए युद्ध करो। ये श्लोक जीवन, मृत्यु और आत्मा की गूढ़ सच्चाई को समझाने वाला है। गीता हमें बताती है कि शरीर विदा हो सकता है, लेकिन आत्मा के अनश्वर रहने के कारण मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। कर्म करना आवश्यक है और जीवन के कर्तव्य को निभाना चाहिए। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमारी पहचान केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, जिसके कारण हमें अपने धर्म का पालन निष्ठा से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह भौतिक शरीर नश्वर है, जिसका अंत निश्चित है, पर शरीर में वास करने वाली आत्मा अमर, अनंत और अपरिमेय है। इस आत्मा को न तो कोई मार सकता है, न नष्ट कर सकता है। इसलिए अर्जुन को मृत्यु के भय से विचलित नहीं होना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। ये श्लोक जीवन और मृत्यु की सच्चाई का ज्ञान देता है और मनुष्य को स्थिरचित रहने की प्रेरणा देता है। ये श्लोक इस बात पर बल देता है कि शरीर का विनाश हो सकता है, लेकिन आत्मा का नहीं। इसलिए भौतिक शरीर की चिंता के कारण कर्तव्य से निवृत्त न होना चाहिए। ये गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो आत्मा के अमरत्व और शरीर के नाश के बीच का फर्क स्पष्ट करता है और कर्मयोग की ओर प्रेरित करता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 19। येन वेति हंतार यश्चेन मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा किसी को मारने वाला है और जो यह मानता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि वास्तव में आत्मा न तो मारती है और न मारी जा सकती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा अमर और अजर है। जो ये सोचता है कि आत्मा को कोई मार सकता है या आत्मा किसी को मारती है, वो मूर्खता है। आत्मा न तो मारती है और न मारी जाती है। यह नश्वर शरीर की गलत समझ है कि आत्मा मृत्यु के अधीन होती है। जीवन और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा शाश्वत है। ये ज्ञान हमें जीवन मरण के भय से मुक्त करता है और सही दृष्टिकोण से कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा की स्थिरता को पहचानकर ही व्यक्ति अपने कर्मों में स्थिर और निर्भय हो सकता है। ये श्लोक आत्मा के अमरत्व का बोध कराता है और मरण के भय को दूर करता है, जो गीता की केंद्रीय शिक्षाओं में से एक है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 20। न जायते मरियते वा कदाचि ननायाम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद कभी समाप्त होती है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है।
शरीर के विनाश होने पर भी आत्मा का कोई विनाश नहीं होता। ये श्लोक आत्मा के अमरत्व, अनादित्व और अखंड अस्तित्व का वर्णन करता है। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती, नहीं मरती है। वो हमेशा से है और अनंत है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और स्थायी है। शरीर के नाश के समय भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ये श्लोक जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वभाव को समझते हुए आध्यात्मिक स्थिरता और निश्चय की शिक्षा देता है। इस ज्ञान से मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं रहता और वह अपने कर्मों को सही निष्ठा और समर्पण के साथ कर पाता है। ये गीता का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोक है जो आत्मा के सनातन स्वभाव को प्रकट करता है तथा हमें मन और कर्म में स्थिर रहने का उपदेश देता है। ये श्लोक आत्मा के अमरत्व और उसके शाश्वत होने का सटीक वर्णन करता है। आत्मा न तो जन्म की है, न उसकी मृत्यु होती है और न ही कभी उसका अंत होता है। ये हमेशा अजर अमर, सभी कालों से पूर्व और अनंत है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। ये ज्ञान मनुष्य को जीवन मरण के भयानक चक्र से मुक्त करता है तथा आत्मा के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित कराता है। ये श्लोक भगवद गीता के मुख्य दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करता है और जीवन, मृत्यु, आत्मा और अस्तित्व के मूलभूत सत्य को समझने के लिए मार्गदर्शन देता है। आत्मा की इस अमरता के ज्ञान से मनुष्य निराशा और भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन निश्चिंत होकर कर सकता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 21। वेदाविनाशन नित्यम यन्मज्मव्ययम् कथ स पुरुषः पार्थ कम घतयति हन्ति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस आत्मा को जानता है कि यह अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसे मार सकता है या किसे मरवा सकता है। ये श्लोक आत्मा के अमर और अविनाशी रूप की पुष्टि करता है। इस शाश्वत और अपरिवर्तनीय आत्मा को कोई न मार सकता है और न ही मरवा सकता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है, वह न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए युद्ध में भी आत्मा को नुकसान नहीं पहुँचता। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा सदा रहती है। इस ज्ञान से अर्जुन को अपने कर्तव्य पर स्थिर रहने और भयमुक्त होकर युद्ध करने की प्रेरणा मिलती है। ये श्लोक गीता की आध्यात्मिक शिक्षा का मूल सार है जो आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है और कर्मयोग की महत्ता को स्पष्ट करता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 22। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि न्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और खराब हो चुके शरीरों को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को एक सरल उदाहरण से समझाया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर को बदलती रहती है। आत्मा अपरिवर्तित और अमर है, पर शरीर क्षणभंगुर और नाशवान होता है। ये श्लोक पुनर्जन्म की अवधारणा को स्पष्ट करता है और मृत्यु के भय को समाप्त करता है। ये ज्ञान अर्जुन को उत्साहित करता है कि शरीर के नाश से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर का परिवर्तन सामान्य है और आत्मा सदैव अपराजय रहती है। इसलिए कर्म करते रहना और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये श्लोक जीवन चक्र और आत्मा की शाश्वतता का बोध कराकर हमें भावनात्मक स्थिरता और स्थिरचित्तता की सीख देता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 23। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदायन्त्यपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र कभी नहीं काट सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं करता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। ये श्लोक आत्मा के अमर और अपार तत्व होने का स्पष्ट वर्णन करता है। आत्मा न तो शस्त्रों द्वारा विभाजित की जा सकती है, न अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, न जल के संपर्क से गीली होती है, न वायु के प्रभाव से सूखती है। यह आत्मा न तो नश्वर है और न किसी बाहरी तत्व के प्रभाव में आती है। इस श्लोक द्वारा भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि आत्मा का स्वरूप शाश्वत है और वह भौतिक शरीर और उसकी क्षणभंगुर परिस्थितियों से पूरी तरह स्वतंत्र है। इसलिए जीवन मृत्यु से भयभीत होकर व्यवहार न करें, बल्कि इस अमर आत्मा के ज्ञान से अपने कर्तव्य का पालन करें।
ये श्लोक गीता के आत्मा विज्ञान और कर्म दर्शन की मर्मभूत शिक्षा को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, जो व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, निर्भयता और आध्यात्मिक समझ प्रदान करता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 24। अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्योशोष्यायव च नित्य सर्वगता स्थाणुर्लोय सनातनः। यह आत्मा न तो कटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीला की जा सकती है और न सुखा जा सकती है। यह आत्मा हमेशा शाश्वत, सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त, अपरिवर्तनीय, स्थिर और सनातन है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप का विस्तार से वर्णन करते हैं। आत्मा न तो भौतिक शस्त्रों से हटाई जा सकती है, न ही अग्नि से जलाई जा सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता, न ही वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा सर्वव्यापी है, जीवन का आधार है, जो कभी समाप्त नहीं होती। ये नित्य, स्थिर, अचल और सनातन है। ये श्लोक हमें आत्मा के अक्षय और अपरिवर्तनीय स्वरूप की गहरी समझ देता है और मनुष्य को भयमुक्त होकर अपने कर्तव्यों को निभाने का दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा देता है। यह आध्यात्मिक स्थिरता और निर्भयता की ओर पहला कदम है। इस श्लोक द्वारा गीता जीवन मरण के भौतिक भ्रमों से ऊपर उठकर शाश्वत आत्मा के ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रेरित करती है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 25। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वन्नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनीय कहलाती है, इसलिए इसे जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये श्लोक आत्मा के सूक्ष्म और आध्यात्मिक स्वरूप की व्याख्या करता है। आत्मा अदृश्य है क्योंकि हमारी भौतिक इंद्रियां इसे देख नहीं सकती। यह अचिंतनीय है, अर्थात इसका कोई कल्पना पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मा अपरिवर्तनीय है, न तो इसका कोई रूपांतरण होता है और न समाप्ति। इसलिए हमें शरीर के क्षणिक नाशता के कारण शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा जीवित रहती है। इस श्लोक का महत्व यह है कि यह हमें मृत्यु और शरीर के अंत के भय से ऊपर उठकर आत्मा के अमरत्व और स्थायित्व का गहरा ज्ञान प्रदान करता है। इसी ज्ञान से हम अपने कर्म और धर्म को समझदारी से निभा सकते हैं, भयमुक्त और स्थिरचित रहकर। ये श्लोक भगवद गीता के तत्वज्ञान का सार है, जो हमें आत्मा की वास्तविकता से परिचित कराता है और जीवात्मा के प्रति सही दृष्टिकोण सिखाता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 26। अथ चैन नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैन शोचितुमर्हसि। हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम ये भी सोचते हो कि आत्मा हमेशा जन्म लेती और हमेशा मरती रहती है, तब भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि भले ही तुम्हारे मन में यह विचार हो कि आत्मा जीवित शरीर में बार बार जन्म ग्रहण करती है और बार बार मरती है, तब भी शरीर के क्षणभंगुर नष्ट होने पर दुखी होने का कोई कारण नहीं है। ये प्रकृति का नियम है कि जो जन्मता है वह मरता है और जो मरता है वह पुनः जन्मता है। इस चक्रीय नियम से भय या शोक करना उचित नहीं है। आत्मा की वास्तविकता को समझे बिना भी जन्म मरण के इस चक्र पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवनचर्या में मानसिक स्थिरता भंग होती है। ये श्लोक कर्मयोग की महत्ता को भी प्रतिबिंबित करता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी फल की चिंता के करना चाहिए। ये श्लोक जीवन मरण के चक्र में स्थिर मन एवं शोक मुक्त जीवन की प्रेरणा देता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि भले ही तुम यह मानो कि आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होती है, तब भी तुम्हें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए। जन्म मरण का ये चक्र स्वाभाविक है और इसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए स्वतंत्र और निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये श्लोक विभिन्न दार्शनिक मतों का संकेत देता है, जो आत्मा के बार बार जन्म और मृत्यु को स्वीकारते हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि इससे डरना या शोक करना उचित नहीं। कर्मयुक्त रहने से ही जीवन के संघर्षों का समाधान होता है। ये श्लोक हमें जीवन चक्र को समझने और भयमुक्त होकर धर्म और कर्म में लगे रहने की प्रेरणा देता है। जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर संकल्प और स्थिरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुव जन्म मृत्स्य च
तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसने मृत्यु को प्राप्त किया है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस जन्म मरण के अपरिहार्य सत्य के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में समझाते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन के अनिवार्य और अपरिहार्य सत्य हैं। जो जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो मर जाता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इस जीवन चक्र को कोई टाल नहीं सकता, इसलिए इस अनिवार्य सत्य के सामने शोक करना निरर्थक है। ये श्लोक हमें जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करने, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझने और भयमुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की प्रेरणा देता है। ये गीता की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जो जीवन मरण के चक्र को समझकर स्थिरचित रहने का मार्ग बताती है। भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि जीवन मरण की यह प्रक्रिया एक अपरिहार्य तथ्य है। जैसा कि हर जीव का जन्म होता है, उसका मौत भी होता है, और मृत्यु के बाद पुनः जन्म होता है। ये चक्र चलता रहता है। इसलिए अर्जुन को इस स्वाभाविक प्रक्रिया पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। ये श्लोक जीवन के गुरु तत्व को समझने और इसे स्वीकार कर बिना विघ्न के अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। ये ज्ञान शोक, भय और असमंजस से मुक्त होकर निर्भय और स्थिरचित बनने का मार्ग है। ये गीता का महत्वपूर्ण संदेश है जो मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझकर मनुष्य को कर्मयोग के मार्ग पर स्थितिप्रज्ञ बनाता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय का श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारतवंशी अर्जुन, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त अर्थात अप्रकट रहते हैं, जीवन के मध्य में प्रकट होते हैं और मृत्यु पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसी प्रकृति में शोक क्यों करना। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में जीवों के जीवन चक्र का वर्णन करते हैं। जीव जन्म से पूर्व गुप्त अव्यक्त अवस्था में होते हैं, जीवन के दौरान वे प्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद पुनः गुप्त अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। ये जीवन मरण का चक्र है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए इस अपरिहार्य सत्य को समझकर शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक हमें जन्म और मृत्यु के चक्रीय स्वरूप को समझने और उसे स्वीकारने की सीख देता है। शरीर का अंत हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व अमर और शाश्वत है। इसलिए मनुष्य को न निराश होना चाहिए और न ही अपने कर्तव्य से विमुख, बल्कि एकाग्रचित होकर कर्म करना चाहिए। ये गीता के ज्ञान की महत्वपूर्ण शिक्षा है जो जीवन मरण के भौतिक भ्रम से ऊपर उठकर आत्मा और कर्म की सच्चाई को समझने में मदद करती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि सारे जीव प्राणी जन्म से पहले छिपे हुए अव्यक्त होते हैं, जीवन में दृश्यमान या प्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त अप्रकट हो जाते हैं। ये जीवन और मृत्यु का चक्र है जिसे समझकर शोक करना व्यर्थ है। ये श्लोक शरीर और आत्मा के भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान देता है, जिससे हम जीवन मृत्यु के वास्तविक स्वभाव को समझ सके और मानसिक स्थिरता और निश्चय बनाए रखें। ये ज्ञान हमें जीवन के उतार चढ़ावों में निरंतर और स्थिर रहना सिखाता है तथा आत्मा के अमरत्व को पहचानने में सहायता करता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति, तथैव चान्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यजनक मानते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य की तरह वर्णित करते हैं, कुछ इसे सुनकर आश्चर्य करते हैं, लेकिन सुनने के बावजूद भी कुछ लोग इसे नहीं समझ पाते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि आत्मा का स्वरूप बहुत रहस्यमय और अद्भुत है। बहुत से लोग इसे देखकर, बोलकर या सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, पर वास्तव में इसकी गहराई और रहस्य को समझना बहुत कम लोगों के लिए संभव होता है। ये ज्ञान सामान्य बुद्धि से परे है और इसके लिए परम आध्यात्मिक अनुभव और गहन तपस्या आवश्यक है। ये श्लोक आत्मा की रहस्यमयता और उसकी सूक्ष्मता को दर्शाता है, जो समझने में अत्यंत कठिन है। हालांकि विभिन्न लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं, फिर भी इसे सही प्रकार से समझना और अनुभव करना कुछ चुनिंदा ज्ञाताओं का ही भाग्य होता है।
ये गीता के ज्ञान की गहनता और आध्यात्मिक जटिलताओं का परिचय कराता है तथा हमें इस परम सत्य को समझने के लिए समर्पण और सतत प्रयास की आवश्यकता बताता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा का स्वरूप और उसके रहस्य समझना बहुत कठिन है। कुछ लोग आत्मा को देखकर आश्चर्य करते हैं, कुछ इसे सुनकर चकित हो जाते हैं, जबकि कुछ तो इसके बारे में सुनने के बावजूद भी सही समझ नहीं पाते। आत्मा की गहनता और उससे जुड़ी आध्यात्मिक सच्चाइयाँ सामान्य मानव बुद्धि से परे हैं, इसलिए उन्हें समझने के लिए अलग अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये श्लोक आत्मा के अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप को चित्रित करता है और हमें उसकी वास्तविकता को समझने के लिए निरंतर प्रयास करने का संदेश देता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 30। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये भारतवंशी शरीर में स्थित आत्मा सदैव अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि शरीर नश्वर होते हुए भी आत्मा अमर और अविनाशी होती है। आत्मा कोई भी मार नहीं सकता और यह न कभी मरती है, इसलिए जीव प्राणियों के शरीर के नाश पर शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि उनका असली स्वरूप आत्मा अजर अमर है। ये श्लोक जीवन के अस्थायी भौतिक स्वरूप और स्थायी आत्मा के बीच का अंतर स्पष्ट करता है और मनुष्य को मृत्यु के भय और शोक से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। ये शिक्षा अर्जुन को युद्ध हेतु प्रोत्साहित करने के लिए दी गई है कि वो मृत्यु के भय से मुक्त होकर अपने धर्म का पालन करे। आत्मा का नाश न होता है, इसलिए हमें शोक से मुक्त रहकर कर्म करना चाहिए। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 31। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युधाश्रेयो नियत क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने स्वधर्म को समझकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। एक योद्धा के लिए धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई से श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उसका स्वधर्म होता है, जिसे निभाना उसकी पूर्ण जिम्मेदारी है। अर्जुन जैसा क्षत्रिय जिसका धर्म युद्ध है, उसे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना उसके लिए सबसे उत्तम और श्रेष्ठ कर्म है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ और दृढ़चित होकर करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। स्वधर्म को त्यागना या संकोच करना व्यक्ति के विवेक के खिलाफ है। जो व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कर्म करता है, वह जीवन में सफल और सद्गुणी होता है। ये गीता का महत्वपूर्ण संदेश है जो कर्मयोग और धर्म पथ का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 32। यद्रच्छया चोपन स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। ये पार्थ, वे जो क्षत्रिय होते हैं और जिन्हें इस प्रकार का युद्ध अपने आप प्राप्त होता है, उनके लिए ये स्वर्ग के द्वार खोलने जैसा होता है। ऐसे योद्धा भाग्यशाली और सुखी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योद्धा धर्म की रक्षा के लिए अनायास ही युद्ध करने के अवसर पाते हैं, वे अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। यह उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खोलने जैसा है। धर्म युद्ध में सम्मिलित होना क्षत्रिय का कर्तव्य है और इसे पाने वाले धन्य होते हैं। ये श्लोक अर्जुन को प्रोत्साहित करता है कि वो इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होकर अपने कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि यह अवसर स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही क्षत्रिय का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। ये गीता का महत्वपूर्ण संदेश है जो कर्मयोग और धर्म के लिए समर्पण का मार्ग दर्शाता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 33। अथ चेत्त्व में धर्म्यम संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। यदि तुम ये धर्म युक्त युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप का भागी होना पड़ेगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि वह अपने धर्म, जो कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना है, का पालन नहीं करेगा तो वह पापी होगा। वह न केवल अपना स्वधर्म त्यागेगा, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा कीर्ति भी खो देगा। धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करना क्षत्रिय का सर्वोत्तम कर्तव्य है। इसे छोड़ना उसे पापमय और कर्तव्यहीन बना देगा। ये श्लोक कर्म और धर्म के बीच संबंध को दर्शाता है और स्वधर्म के पालन की महत्ता पर बल देता है।
अर्जुन को अपने पाप से बचने और सम्मान बनाए रखने के लिए युद्ध लड़ना आवश्यक है। इससे पाठक को भी धर्म और कर्तव्य का गहन महत्व समझ में आता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 34। अकीर्तिन चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग तुम्हारे अमर होने के बावजूद भी तुम्हारी अपकीर्ति अपमान की बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुखद होती है। ये श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहा गया है कि यदि वो युद्ध नहीं करता और अपने धर्म का पालन नहीं करता तो समाज में वह एक काया और द्रौपदी का अपमानित पति कहलाएगा। उसकी अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक गंभीर है, क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगी और समाज की निंदा का कारण बनेगी। ये श्लोक हमें बताता है कि समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर योद्धाओं के लिए। अपमान और कीर्ति हानि से बचने के लिए अपने स्वधर्म का पालन करना आवश्यक है। ये गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें निडरता और आत्मसम्मान के साथ अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 35। भयाद्रनादुपर्तम मनस्यन्ते त्वमहार्थाः येषा च त्वं बहुन्तो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जो बड़े योद्धा तुम्हें सम्मानित करते हैं वे सोचेंगे कि तुम युद्ध के भय से भाग गए और तुम्हारा जो मान सम्मान था वह घट जाएगा। ये श्लोक अर्जुन को चेतावनी देता है कि यदि वह युद्ध में खड़े होने का साहस नहीं दिखाएगा तो जो महान और सम्मानित योद्धा उसे आदर देते हैं वे उसे काया समझेंगे। इससे अर्जुन की प्रतिष्ठा और यश में कमी आएगी। अर्जुन जैसा वीर योद्धा युद्ध से डरकर भागे तो उसे अपमान और तुच्छता का सामना करना पड़ेगा। ये श्लोक जीवन में साहस और अपने कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है तथा हमें निराशा या भय के कारण अपने धर्म से विचलित नहीं होने का संदेश देता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 36। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखर्नु किम्। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें अपशब्द कहेंगे, इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि यदि वो युद्ध से पीछे हटता है तो उसके शत्रु उसे अपमानित करेंगे और उसकी शक्ति का मजाक उड़ाएंगे। ये अपशब्द और निंदा अर्जुन के लिए अत्यंत कष्टकारी होगी। इस प्रकार का अपमान और गंभीर आलोचना किसी योद्धा के लिए सबसे बड़ा दुख है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल उसका सामाजिक सम्मान घटता है बल्कि वह मानसिक और आत्मिक कष्ट भी सहता है। कर्म करते हुए निर्भय और समर्पित रहना आवश्यक है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय का श्लोक 37। हता हुआ प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे और यदि विजय प्राप्त की तो पृथ्वी के राज्य का आनंद लोगे। इसलिए हे अर्जुन, दृढ़ संकल्प लेकर युद्ध के लिए उठो। ये श्लोक हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। अगर हम सफल होते हैं तो भौतिक या मानसिक संतुष्टि मिलती है और यदि असफल भी हो जाएं तो अनुभव और आत्म विकास मिलता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि व्यक्ति को परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आज के जीवन में भी चाहे वह नौकरी हो, शिक्षा हो या रिश्ते, कर्तव्यनिष्ठा ही सफलता का आधार है। ये श्लोक ये भी बताता है कि असफलता कोई हार नहीं है। यदि प्रयत्न धर्म या सही उद्देश्य के लिए है तो हर परिणाम कल्याणकारी है। कर्म में निस्संदेह उतरना ही सच्चा जीवन है। भय, संदेह और असफलता के डर को त्याग कर जो व्यक्ति अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से चलता है उसके लिए प्रत्येक परिणाम, सफलता या असफलता, एक उपलब्धि बन जाता है। ये श्लोक हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है जो आज के प्रतिस्पर्धी, दबावपूर्ण जीवन में साहस, उद्देश्य और संतुलन की तलाश में है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो ततो युद्धाय युज्यस्व न पापम वाप्स्यसि। सुख या दुख, लाभ या हानि, विजय या पराजय को समान भाव से देखकर युद्ध के लिए लग जाओ। इस प्रकार कर्म करते हुए तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उसे युद्ध में इस भावना से उतरना चाहिए कि सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय ये सब जीवन के दो पहलू हैं। इन्हें समान समझकर बिना किसी आसक्ति या भय के कर्म करना चाहिए। ऐसा समझकर युद्ध में उतरने से अर्जुन को पाप नहीं लगेगा। ये श्लोक कर्मयोग और निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत दर्शाता है, जो हमें फल की चिंता किए बिना धर्म और कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देता है। अर्जुन को ये समझना है कि कर्म का पालन करना ही जीवन का सच्चा धर्म है और परिणाम की चिंता को छोड़ देना चाहिए। ऐसा कर्म पुरुष को आध्यात्मिक शांति, सिद्धि और मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 39। अशतेभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि जो मैंने सांख्य योग के रूप में तुम्हें समझाई है, अब इसे कर्म योग के संदर्भ में सुनो। इस बुद्धि के द्वारा जिसका तुम सहारा लोगे, तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को समर्पित अधिकतम ज्ञान का उद्घाटन है। उन्होंने आत्मा के ज्ञान आधारित सांख्य योग का विस्तार पहले किया और अब कर्मयोग के विषय में बताएंगे। जिसका अहंकार से रहित विवेकी बुद्धि से समन्वित होगा, वही व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो पाता है। ये श्लोक निष्काम कर्मयोग की ओर संकेत करता है, जहाँ व्यक्ति कर्म करता है पर उसके फल की आसक्ति नहीं रखता। इस प्रकार की बुद्धि कर्मों को बंधन मुक्त कर देती है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। गीता का ये श्लोक कर्मयोग का सार है, जो अध्यात्म और कर्म के बीच महत्वपूर्ण संबंध को बताता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 40। निहभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो कोई हानि होती है और न ही इसका कोई विपरीत फल होता है। इस थोड़े से धर्म, परमात्मा का ज्ञान और निष्काम कर्म का अभ्यास भी जन्म और मृत्यु के भयंकर भय से बचा लेता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कर्मयोग के मार्ग पर चलते हैं, उनके प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। इस रास्ते में थोड़ा भी अभ्यास होने से वह जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है। इस साधना से प्राप्त होने वाला लाभ कभी नष्ट नहीं होता और न ही इसके कोई उल्टे परिणाम होते हैं। ये श्लोक हमें कर्मयोग की महत्ता समझाता है, जो भय और पाप की चिंता से मुक्त होकर कर्म करने की शिक्षा देता है। इस मार्ग पर थोड़ी सी भी प्रगति जीवन के सबसे बड़े भय, जन्म और मृत्यु से रक्षा करती है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरिके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन अर्जुन, इस मार्ग पर जो लोग चलते हैं, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका लक्ष्य एक ही होता है। लेकिन जिनकी बुद्धि अस्थिर और विचलित होती है, वे अनेक दिशाओं में विचलित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर चलने वाले लोगों की बुद्धि एकाग्र, दृढ़ और लक्ष्यपूर्ण होती है। वे अपने उद्देश्य में स्थिर रहते हैं और अपने कर्म पर केंद्रित रहते हैं। दूसरी ओर अस्थिर बुद्धि वाले लोग अनेक प्रकार के विचारों में उलझे रहते हैं और वे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ये श्लोक हमें एकाग्रता और दृढ़ निश्चय के महत्व को बताता है, जो आध्यात्मिक प्रगति और सफल कर्मों के लिए आवश्यक है। वही व्यक्ति जो अपने निर्णय में निष्पक्ष और केंद्रित होता है, उसे ही सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये श्लोक कर्मयोग के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की बुद्धि की विशिष्टता को दर्शाता है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर दृढ़ संकल्प और एकाग्रचित होकर चलता है, उसकी बुद्धि स्पष्ट और केंद्रित होती है। जबकि जो लोग अस्थिर मन से चलते हैं, उनकी बुद्धि अनेक दिशाओं में बंट जाती है और वे लक्ष्य प्राप्ति में असफल होते हैं। ये श्लोक आत्मा समीक्षा और संकल्प की आवश्यकता को समझाता है कि लक्ष्य की स्थिरता के बिना आत्मिक प्रगति संभव नहीं। इसलिए कर्मयोगी को अपनी बुद्धि को लक्षित और स्थिर रखना चाहिए। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 42। यामिमा पुष्पिता वाचा प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, जो लोग सूझबूझ से रहित होते हैं, वे वेदों के उन सजावटी शब्दों को बोलते रहते हैं, जिन्हें जानने वाले जानते हैं कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कुछ लोग वेदों में वर्णित उन शब्दों के मोह में फंस जाते हैं,
जो तरह तरह के भौतिक सुख, ऐश्वर्य, स्वर्ग प्राप्ति की बातें करते हैं। ये लोग असंख्य प्रकार के कर्मों के प्रचारक हैं, पर वे इसके वास्तविक अर्थ और भेद को नहीं जानते। वेदों का सही ज्ञान रखने वाले लोगों की समझ से बाहर यह बाहरी सजावट मात्र है। ये श्लोक हमें बताता है कि केवल बाहरी शब्दों, भाषा और क्रियाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें सच्चे अर्थ और योग के ज्ञान तक पहुंचना चाहिए। ये श्लोक उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अनपढ़ या अज्ञानी होने के कारण वेद की बातों को बाहरी और भौतिक लाभों तक ही सीमित कर देते हैं। वे स्वर्ग, ऐश्वर्य और सुख की कामना में लगे रहते हैं और इस बात को ही अंतिम सिद्धांत मानते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि असल ज्ञान तो वास्तविक धर्म, स्वाधीनता और मोक्ष का मार्ग है, लेकिन ऐसे मूर्ख लोग केवल मोह में फंसे रहते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान का असली रूप समझना आवश्यक है, तभी हम जीवन का सही अर्थ समझ सकते हैं और मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो सकता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 43। कामात्मना स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गता प्रति। ये पार्थ, जो लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, वे वेदों की ऐसी पुष्पित सजावटी वाणी बोलते हैं जो स्वर्ग, अच्छे जन्म, भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए विविध सकाम कर्मों का प्रचार करती है। ये लोग इन भोगों के अलावा अन्य किसी वस्तु को नहीं जानते। ये श्लोक उन लोगों का वर्णन करते हैं जो वेदों के बाहरी और भौतिक पक्षों में फंसे हुए हैं। उनका लक्ष्य केवल स्वर्गलोक, उत्तम जन्म और सांसारिक सुख ऐश्वर्य प्राप्ति होता है। ये लोग वेदों की वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षाओं को नहीं समझ पाते हैं और केवल कर्मों के भौतिक फल की चाह में रहते हैं। इस प्रकार के लोग अल्प ज्ञान के अधीन होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को इस स्थिति से बाहर निकालकर कर्मयोग का सच्चा मार्ग बताने जा रहे हैं, जिसमें कर्मों के फल की आसक्ति त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करने की सीख दी जाती है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 44। भोगेश्वर्य प्रसक्ताना तयापृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। जो लोग भौतिक सुख ऐश्वर्य में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और ऐसे भोगों से मोहग्रस्त चित्त के होते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ निश्चय और स्थिरता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति भोग विलास में इतना डूबा होता है कि उसका चित्त भगवान की ओर नहीं लगता, उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक ध्यान और भक्ति के लिए मन में समर्पण और निश्चय की प्राप्ति कठिन होती है। भौतिक मोह और आसक्ति आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि भोगों से मुक्ति और आत्मा की साधना के लिए मन को संयमित व नियंत्रित बनाए रखना आवश्यक है, तभी ईश्वर के प्रति श्रद्धा और ध्यान संभव होता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 45। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मान। हे अर्जुन, वेद भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का ही वर्णन करते हैं, इसलिए तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, द्वैत विरोधाभास से मुक्त होकर सदा सत्य सत्व गुण में स्थित रहो। लाभ और सुरक्षा की चिंता न करते हुए अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहो। ये श्लोक अर्जुन को वेदों की वास्तविक शिक्षा बताता है। वेद मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रजस, तमस के प्रभावों का ही वर्णन करते हैं, लेकिन अर्जुन को इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर द्वैत से रहित होकर शाश्वत सत्य और आत्मा के स्वरूप में स्थित रहने का उपदेश दिया गया है। इसके लिए उसे लाभ हानि, सुरक्षा व भौतिक चिंताओं से मुक्त होना होगा। ये शिक्षा कर्मयोग और आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति संसार के गुणों के बंधन से मुक्त होकर निरंतर सत्य और आत्मा की वास्तविकता में स्थित रहे। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 46। यावानर्थ उद्पाने सर्वथा संप्लुता उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जिस प्रकार एक छोटे जल कुएं से जो प्रयोजन प्राप्त होता है वो पूरे बड़े जलाशय से भी प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति परम सत्य का साक्षात्कार कर लेता है उसे वेदों के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। ये श्लोक ये बताता है कि एक छोटे जलकुएं का जल, जिसका उपयोग सीमित होता है, बड़े जलाशय के जल के समान ही प्रयोजन कर सकता है।
वैसे ही जो व्यक्ति परमात्मा के सत्य को जान जाता है, वह समस्त वेदों और शास्त्रों के सभी उद्देश्यों को पूरी तरह समझ और प्राप्त कर लेता है। उसे वेदों के अनुचित आचरणों, कर्मकांडों और पूजा विधियों की आवश्यकता नहीं होती। ये श्लोक ज्ञान के मूल और सार को समझने की ओर संकेत करता है कि परम सत्य को जानना ही सच्ची आध्यात्मिक सफलता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के अधिकार नहीं हो। तुम कभी अपने कर्मों के फलों का कारण मत बनो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। ये श्लोक कर्मयोग का सार है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म करने में अधिकार है, फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। कर्मफल के प्रति आसक्ति व्यक्ति को बंधन में डालती है और भ्रमित करती है। कर्म का फल भगवान के हाथ में है, इसलिए फल की इच्छा या भय से कर्म करना उचित नहीं। साथ ही कर्म से विमुख होना भी गलत है। कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता किए। ऐसा निष्काम कर्मयोग की परिभाषा है जो मुक्ति का मार्ग है। ये श्लोक जीवन में कर्मशीलता, निष्काम भाव और फल की चिंता से ऊपर उठने की शिक्षा देता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 48। योगस्थं कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय अर्जुन, लगाव को त्याग कर योग में स्थिर होकर सफलता और असफलता में समान भाव रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। ऐसी मन की समता को योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वो कर्म करते समय फल की चिंता, लगाव और आसक्ति छोड़ दे। सफलता हो या असफलता, दोनों में समान भाव बनाकर अपना कर्तव्य पूरा करे। ऐसी मानसिक स्थिरता एवं संभाव को ही योग कहा जाता है। ये श्लोक कर्मयोग का सार है, जो हमें फल की चिंता से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा देता है। योग में स्थिर होकर कर्म करने से मनुष्य आत्मिक शांति, स्थिरता और सिद्धि प्राप्त करता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 49। दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुधौ शरण मन विच कृपना फला हेतव। हे धनंजय, बुद्धियोग के मुकाबले फल की इच्छा से किया गया कर्म अत्यंत नीच है, इसलिए बुद्धियोग का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि जो लोग कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दयनीय और कंजूस होते हैं। ये श्लोक बताता है कि कर्म में यदि फल की कामना हो तो वह कर्म योग के मार्ग से बहुत नीच होता है। फल की इच्छा रखने वाले कर्मफल के प्रति आसक्त रहते हैं, जिससे वे मानसिक रूप से कमजोर और दयनीय बन जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो बुद्धि योग यानी ज्ञान और समता के साथ किए गए कर्मों की शरण ग्रहण करे। ये कर्म योगी होता है जो बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है और मुक्ति की ओर बढ़ता है। ये श्लोक निष्काम कर्मयोग का सार और फल की चिंता से मुक्त होने का महत्व बताता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाति होभे सुकृता दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति बुद्धि समता से युक्त होता है वह इस जीवन में ही पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तुम्हें योग समता के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यही कर्मों में कुशलता है। ये श्लोक निष्काम कर्मयोग का मूल सिद्धांत बताता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों को फल की चिंता से मुक्त होकर करता है और पुण्य पाप दोनों के प्रति संभाव रखता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसी समता योग कहलाती है और यही कर्म सिद्धि का मार्ग है। इस श्लोक में अर्जुन को इस योग के अभ्यास के लिए प्रेरित किया गया है, जो उसे कर्म के फल की चिंता से ऊपर उठने में मदद करता है। ये गीता का महत्वपूर्ण उपदेश है कि कर्म को बुद्धि युक्त होकर फल की आसक्ति त्याग कर करना ही सच्ची योग्यता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। बुद्धि से युक्त ज्ञानी व्यक्ति कर्मों के फल का त्याग करता है। ऐसे सज्जन जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर निर्विकार निर्दोष स्थिति को प्राप्त होते हैं। ये श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को बुद्धिमत्ता और समता के साथ करता है और कर्मफल की इच्छा छोड़ देता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है।
उसे दोष और कष्टों से रहित शाश्वत स्थिति प्राप्त होती है। इस तरह के ज्ञानी व्यक्ति संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं और स्थिरचित हो जाते हैं। ये श्लोक कर्मयोग के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए परम आश्वासन और प्रेरणा है कि निष्काम भाव से किया गया कर्म मोक्ष का मार्ग है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 52। यदा ते मोहक्ल बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल से पार हो जाएगी, तब तू सुने हुए और सुनने में आने वाले दोनों, इस लोक और परलोक के विषय में उदासीन हो जाएगा। ये श्लोक बताता है कि जब व्यक्ति की बुद्धि मोह और भ्रम के भंवर से निकल जाएगी, तब वह सांसारिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की बातों से विरक्त हो जाएगा। वह न तो पिछले सुने हुए ज्ञान में आसक्ति रखेगा, न आने वाली बातों में, अर्थात सारे अनुभवों से उदासीन और निष्पक्ष हो जाएगा। यह अवस्था मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक समता की निशानी है। ये श्लोक साधकीय मार्ग के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताता है, जब बुद्धि मोह से मुक्त होकर स्थिर और निरपेक्ष हो जाती है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि, जो विभिन्न शास्त्रों को सुनने से विचलित हो गई है, स्थिर और अचल हो जाएगी, तब तुम परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करोगे, यानी योग की प्राप्ति होगी। ये श्लोक दर्शाता है कि यदि आपकी बुद्धि, जो पहले विभिन्न वचनों और विचारों से विचलित हो जाती है, स्थिर और निश्चल हो जाती है, तो आप योग यानी ब्रह्मानुभाव की उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके होंगे। ये स्थिति तभी आएगी जब मन भगवद गीता जैसी धार्मिक ग्रंथों और ज्ञान की बातों को पानी की तरह बहने न दे, बल्कि उनके अंतर्मन में स्थिर होकर उस परम स्थिति को अनुभव करे। ये बहुत ही मुख्य श्लोक है, जो बताता है कि मन की स्थिरता, एकाग्रता और निरंतर ध्यान की अवस्था में ही संपूर्ण योग की अनुभूति संभव है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 54। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थिति किन प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव कृष्ण, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की भाषा कैसी होती है? वह कैसा बोलता, कैसे बैठता और कैसे चलता है? ये श्लोक अर्जुन के प्रश्न का वर्णन है, जिसमें वे भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि जो व्यक्ति समाधि या पूर्ण योग की अवस्था में स्थित होता है, उसकी भाषा, व्यवहार, बोलने का ढंग, बैठने और चलने का तरीका कैसा होता है। अर्जुन इस महान योगी के जीवन परिचालन के लक्षण जानना चाहता है। ये श्लोक एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो अध्यात्म की ऊंची अवस्था यानी स्थित प्रज्ञा की विशिष्टताओं को जानने की उत्कंठा को दर्शाता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 55। प्रजहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन में आने वाली सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, तो वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ये श्लोक ये बताता है कि जो व्यक्ति अपने मन में उत्पन्न सभी स्वार्थी इच्छाओं और इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा के अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसी स्थिति प्राप्त व्यक्ति अपने मन को पुनर्तः नियंत्रित कर चुका होता है और वो किसी बाहरी वस्तु से जकड़ा नहीं होता। ये श्लोक कर्मयोग की गहराई और मानसिक स्थिरता को दर्शाता है, जो सुख दुख, लाभ हानि आदि में समानता रखता है। ऐसे योगी को सदैव शांति और संतोष प्राप्त होता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 56। दुखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुखों में भी विचलित नहीं होता, सुखों में इच्छा से मुक्त रहता है, जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होता है, वही स्थिर बुद्धि वाला शांत मुनि कहलाता है। ये श्लोक स्थिर बुद्धि और संतुष्ट मुनि का परिचय देता है। ऐसे व्यक्ति का मन दुखों से भयभीत नहीं होता और सुखों की लालसा से भी मुक्त रहता है। वह न तो राग में बंधता है, न भय में फंसता है और न क्रोध में उलझता है। ऐसे संत व्यक्ति को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, जो मन और बुद्धि दोनों में अचला स्थिर रहता है। ये करने योग्य जीवात्मा के आत्मा का आत्मस्थान है, जहाँ वह संसार के सुख दुखों में बिना विचलित हुए आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। इस श्लोक का सार है कि स्थिर बुद्धि स्थित वही मुनि कहलाता है, जो दुख में न हिलता, सुख में न लालची होता और राग, भय,
क्रोध से परे रहता है। ऐसे मुनि की बुद्धि, मन और भावनाएं अडिग और शांत रहती हैं, जो मोक्ष की ओर अग्रसर होती हैं। ये शांति योग, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दर्शाती है। ये ज्ञान जीवन में मानसिक स्थिरता, भावनात्मक नियंत्रण और आत्मशक्ति की अनिवार्यता को बताता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लिए आंतरिक सुख और शांति की स्थायी अवस्था है। कृष्ण भगवान स्थिर बुद्धि और मुनि के गुणों का वर्णन करते हैं, जो जीवन के उतार चढ़ावों में भी अनासक्त और शांत रहते हैं। भगवद गीता के 2 अध्याय श्लोक 57। यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति सभी जगह आसक्ति रहित रहता है, अर्थात किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ममता या लगाव नहीं रखता, वह शुभ अशुभ, सुख दुख किसी भी वस्तु को प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि अटल स्थिर है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है। इसका विस्तृत अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव से रहते हुए न तो लाभ या अच्छे समय में आनंदित होता है और न ही हानि या अशुभ समय में दुखी या द्वेषी होता है, वह सच्चे ज्ञान की स्थिति में है। उसकी बुद्धि ऐसी अडिग है जो उत्साह और निराशा दोनों से मुक्त है। सत्य योगी वही होता है जो संसारिक सुख दुखों से प्रभावित न हो और स्थिर बुद्धि के साथ कर्म करता रहे। ये श्लोक इच्छाओं, आसक्तियों और मानसिक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण की महत्ता बताता है, जो शांति और ज्ञान की प्राप्ति का आधार है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति संसार के उतार चढ़ाव में भी अडिग रहता है और वास्तविक ज्ञान बोध का अनुभव करता है। इस तरह भगवद गीता में इस श्लोक के माध्यम से जीवन में मानसिक संतुलन, निरपेक्षता और आध्यात्मिक स्थिरता का संदेश दिया गया है, जो मोक्ष और आत्मबोध के मार्ग पर महत्वपूर्ण है। भगवद गीता 2 अध्याय श्लोक 58। यदा संहर्ते चायम कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब कोई योगी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से पूरी तरह से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि अटल और ठहराई हुई होती है। इस श्लोक में कछुए के उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि कछुआ खतरे के समय अपने अंगों को खोल के अंदर रखकर सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य अपने इंद्रियों को संसार के विषयों से पूरी तरह हटा लेता है, तो वह अष्टांग योग की एक अवस्था को प्राप्त करता है, जहां उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं से अनासक्त होता है और उसकी चेतना उच्चतम स्तर पर स्थित होती है। ये योगी के स्थिर और नियंत्रित मन की दशा का प्रतीक है। ये श्लोक इंद्रिया संयम और मनोबल की महत्ता पर प्रकाश डालता है, जो आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक हैं। जब इंद्रियां विषयों में उलझने के बजाय उनसे पीछे हट जाती हैं, तब आत्मा अपनी शुद्ध और अटल स्थिति को प्राप्त कर लेती है। तभी व्यक्ति सच्चे ज्ञान और शांति के प्रकाशित मार्ग पर चल पाता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण इंद्रियों के संयम की अवस्था के महत्व को बताते हैं, जो मुनि या योगी के स्थिर मन और प्रज्ञा की निशानी है। इस प्रकार यह श्लोक आंतरिक नियंत्रण, संयम और आध्यात्मिक बुद्धि के विषय में महत्वपूर्ण शिक्षादायक है। भगवद गीता 2 अध्याय श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्ते। देहधारी जीव जिसे शरीर है, भले ही उपवास या अन्य साधनों से इंद्रिय विषयों से खुद को दूर रख ले, फिर भी उस विषयों का रस लालसा उसके मन में बनी रहती है। किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर का परम रस, परम अनुभव, परमात्मा का ज्ञान देख लेता है, उसकी इंद्रिय विषयों की कामना स्वयं समाप्त हो जाती है। ये श्लोक बताता है कि केवल इंद्रिय बंधनों से यथा उपवास या संयम से हम अस्थायी रूप से विषय वासनाओं से मुक्ति पा सकते हैं, पर उनकी स्मृति या लालसा मन में बनी रहती है। वास्तविक शांति और स्थिरता तब मिलती है जब व्यक्ति परमात्मा के परम रस को अनुभव करता है, अर्थात भगवत भक्ति, परम ज्ञान और आत्मा की अनुभूति प्राप्त करता है। उस अनुभव से बढ़कर कोई रस नहीं होता और तब इंद्रिय विषय की इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि संयम और त्याग प्रारंभिक साधन है, किंतु पूर्ण मुक्ति और मन की स्थिरता का स्रोत भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति और पूर्ण ज्ञान है।
इसलिए भगवद गीता में योग और भक्ति दोनों को सर्वोच्च मार्ग माना गया है। ये श्लोक आध्यात्मिक साधना में भी ये बताता है कि केवल बाहरी संयम या व्रत से इच्छाओं का पूर्ण नाश नहीं होता, उसे परमरस के अनुभव से ही सही मायने में समाप्त किया जा सकता है। इसलिए इस श्लोक से ज्ञात होता है कि परमात्मा की अनुभूति के बिना इंद्रिय और विषयों की लालसा पूरी तरह मिटती नहीं, और जो परम रस प्राप्त करता है वही स्थिर बुद्धि, शांति और मुक्ति पाता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 7। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभमन। हे अर्जुन, यद्यपि एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास करता है और संयम रखता है, फिर भी उसकी इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित उसके मन को बलपूर्वक और अस्थिर रूप से पकड़ लेती हैं। ये श्लोक इंद्रियों की असंतोषी और प्रमथन अशांत उग्र प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगर मनुष्य बहुत बुद्धिमान और संयमी भी हो, तब भी इंद्रियां अत्यंत उग्र और अधिनायक होती हैं, जो अपने वश में ले लेती हैं। इंद्रिय वासनाएं और विषयों का आकर्षण इतने प्रबल होते हैं कि वे मन को आसानी से विचलित कर देते हैं। इसलिए आदेश है कि इंद्रियों का संयम अत्यंत कठिन कार्य है और इसके लिए सतत अभ्यास और जागरूकता आवश्यक है। इस श्लोक से समय समय पर लोगों को ये संदेश मिलता है कि चाहे हम आध्यात्मिक मार्ग पर कितनी ही प्रगति कर लें, इंद्रिय संयम को प्राप्त करना और अपनी मानसिक स्थिति को अडिग रखना लगातार संघर्ष और अभ्यास की मांग करता है। इस श्लोक का सार यह है कि इंद्रियां अक्सर मन को नियंत्रित कर लेती हैं, यहाँ तक कि जो व्यक्ति ज्ञान और विवेक रखने वाला होता है, उसे भी संभालना चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए सतर्कता और अभ्यास, योग, ध्यान, भक्ति आवश्यक है। ये श्लोक आत्मानुशासन और मानसिक नियंत्रण की महत्ता को गहराई से बताता है, जो किसी भी आध्यात्मिक साधना का मूल आधार है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करके मन को पूर्णतया भगवान की ओर केंद्रित कर लेता है, वो युक्त संयमी कहलाता है। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि संपूर्ण इंद्रिय संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, उन्हें विषयों के चंगुल से मुक्त कर लेता है और अपने मन को ईश्वर में केंद्रित कर रखता है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर बुद्धि का मतलब है वो व्यक्ति इस जगत के सुख दुख, आकर्षण, भीषणता में फंसे बिना अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों में ध्यान लगा सकता है। ये श्लोक एक आध्यात्मिक साधक के लिए एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन है, जो बताता है कि इंद्रियों का नियंत्रण साधना का आधार है। इसके बिना मन विचलित रहता है और आत्मज्ञान में प्रगति नहीं होती। उस व्यक्ति की समझ, विवेक और ज्ञान अडिग रहता है, जो उसे वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि ध्यान, योग और भक्ति की सफलता के लिए इंद्रियों का संयम और प्रभुत्व आवश्यक है। संयमित इंद्रिय व्यक्ति ही अपने भावनात्मक और मानसिक स्थिरता के साथ शाश्वत ज्ञान पा सकता है। ये श्लोक आध्यात्मिक अनुशासन, इंद्रिय नियंत्रण और परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का सार प्रस्तुत करता है, जो आत्मबोध तथा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 62। ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। जो मनुष्य बार बार इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, उसमें उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। उस आसक्ति से इच्छाएं जन्म लेती हैं और इच्छाओं के पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया को व्याख्यायित करते हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या विषय के बारे में बार बार सोचने लगते हैं, तब हमें उनके प्रति लगाव, आसक्ति हो जाती है। ये आसक्तियाँ हमारी इच्छाओं को जन्म देती हैं, और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध मन की अशांति का कारण बनता है, जो आगे अनेक प्रकार के विकारों को जन्म देता है। ये श्लोक हमें चेतावनी देता है कि इंद्रिय विषयों में अधिक मन लगाने से मानसिक अशांति और मानसिक दुख बढ़ते हैं। इसे इंद्रिय विषयों के प्रति चिंता का चैन बिगाड़ना कहा जा सकता है, जो मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति से दूर ले जाता है।
इस श्लोक से ज्ञात होता है कि मानसिक ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना और इंद्रिय विषयों से अनासक्ति महत्वपूर्ण है ताकि मनुष्य क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं से बच सके। ये श्लोक गीता के उन महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है जो हमारे मानसिक संतुलन, संयम और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए आधार प्रदान करता है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से भ्रम अविवेकशीलता उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का विक्षेप होता है, स्मृति के विक्षेप से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पूर्ण पतन हो जाता है। ये श्लोक क्रोध के प्रभावों को गहराई से दर्शाती है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका विवेक बाधित हो जाता है, जिससे उसका निर्णय करने का सामर्थ्य कम हो जाता है। इस स्थिति में वह सही और गलत का भेद भूल जाता है क्योंकि उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। जैसे जैसे स्मृति कमजोर होती है, बुद्धि भी अविकसित और खोखली हो जाती है। बुद्धि के क्षीण होने से मनुष्य अपने लक्ष्य और धर्म से भटक जाता है और उसका जीवन नाश के मार्ग पर चल पड़ता है। भगवान कृष्ण यहाँ चेतावनी देते हैं कि क्रोध एक विनाशकारी भावना है जो मनुष्य के आत्मनियंत्रण, ज्ञान और समस्त व्यक्तित्व को क्षति पहुँचाती है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण तथा संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि मनुष्य अपने जीवन में शांति, विवेक और स्थिरता बनाए रख सके। ये श्लोक आध्यात्मिक साधना और मानसिक अनुशासन की महत्ता को रेखांकित करता है। क्रोध से उत्पन्न मानसिक विक्षोभ मनुष्य के पतन का कारण बनता है, इसलिए इसे रोकना और सम्यक आत्मानुशासन आवश्यक है। इस प्रकार भगवद गीता का ये श्लोक क्रोध की हानिकारक प्रकृति और उससे बचने के उपायों का बोध कराता है, जो जीवन की प्रगति और मुक्ति के लिए अनिवार्य हैं। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 64। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियाय चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मध्ये गच्छति। जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों के विषयों का भोग करता है और मन को अपने वश में रखता है, वह ईश्वर की कृपा को प्राप्त करता है। ये श्लोक गीता के महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति वही व्यक्ति करता है जो इंद्रिय विषयों में राग पसंदगी और द्वेष नापसंदगी से मुक्त रहता है। वह सांसारिक वस्तुओं का भोग तो करता है, लेकिन मन और भावनाएं उनसे प्रभावित नहीं होती क्योंकि उसकी आत्मा, मन और इंद्रियां उसका नियंत्रण में हैं। ऐसे योगी और साधक को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, जो उसे आंतरिक शांति, स्थिरता और परम ज्ञान की ओर ले जाती है। इस श्लोक में संयम, जागरूकता और इंद्रिय वश में रखकर जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त करने पर बल दिया गया है। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि संसार से पुनर्तः कट जाना आवश्यक नहीं है, परंतु संसार के प्रति आसक्ति और द्वेष से मुक्त रहना ही आध्यात्मिक सफलता है। यह मन और इंद्रिय नियंत्रण द्वारा स्थिर बुद्धि और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। इस श्लोक के अनुसार भगवान की कृपा का आश्रय वह व्यक्ति पाता है जो अपने मन और इंद्रियों का अनुशासन रखता है और सांसारिक विषयों से आसक्ति रहित होकर उन्हें नियंत्रित करता है। भगवद गीता का द्वितीय अध्याय श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवसितः। जिसे भगवान की अनुकंपा प्राप्त हो जाती है, वह सभी दुख दर्द से मुक्त हो जाता है। प्रसन्नचित होकर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर और स्थायी आत्मनिर्भरता में लग जाती है। ये श्लोक बताता है कि भगवान की कृपा से व्यक्ति के जीवन में शांति और सुख का वास हो जाता है। जब हमारा मन ईश्वर की अनुकंपा और कृपा से भर जाता है, तो से सारे दुख और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। उस स्थिति में व्यक्ति का मन प्रसन्न और शांत रहता है और उसकी बुद्धि अनेक उलझनों से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर हो जाती है। ये स्थिरता और मानसिक शांति उस व्यक्ति को जीवन की त्रासदियों के ऊपर उठाकर अपार सुख, ज्ञान और प्रकाश का अनुभव कराती है। ये श्लोक आत्मचिंतन, भक्ति और श्रद्धा का महत्व दर्शाता है, जिसमें भगवान की अनुकंपा से प्राप्त होने वाली दिव्य शक्ति से मन परिचालित होकर स्थिरता प्राप्त करता है। अंततः ये हमें सिखाता है कि भगवान की कृपा से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति संभव है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय के श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावायतः शांतिरशान्तस्य कुतः सुखम।
जिस व्यक्ति का मन और बुद्धि संयमित नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है और न ही उसका मन स्थिरता से भगवान का चिंतन कर पाता है। जिसके मन में शांति नहीं होती, उस व्यक्ति को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। ये श्लोक गीता के पिछले श्लोकों का सार प्रस्तुत करता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि बिना इंद्रिय नियंत्रण और मन की एकाग्रता के कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। जिसका मन भगवान की ओर न हो, वह शांति और स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता, और शांति के बिना जीवन में वास्तविक सुख की प्राप्ति असंभव है। इस प्रकार यह श्लोक आध्यात्मिक अनुशासन का महत्व बताता है, जहाँ मन और इंद्रियों का संयम न होना मानसिक अस्थिरता और अशांति का कारण बनता है, जो अंततः सुख के अभाव में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मन की एकाग्रता, ईश्वर की ध्यान और संयम परीक्षा के द्वारा ही शांति और सुख का अनुभव संभव होता है। ये श्लोक बताता है कि संयम और भगवान का चिंतन एक दूसरे से जुड़े हैं, और जो बिना संयम की स्थिति में होता है, उसे शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवद गीता 2 अध्याय श्लोक 67। इंद्रियाणां हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांसि। जिस प्रकार जल में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर ले जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति की बुद्धि प्रज्ञा उस मन द्वारा भटक जाती है जो भ्रमित होकर इंद्रियों में उलझा होता है। ये श्लोक मन और इंद्रियों के संबंध को दर्शाता है। मन जब इंद्रियों के विषयों में उलझा रहता है, तब वह व्यक्ति की बुद्धि को अनियंत्रित कर देता है, जैसे तेज हवा जल में तैरती नाव को दूर ले जाती है। इससे व्यक्ति का विवेक और ध्यान बिखर जाता है और वह आध्यात्मिक स्थिरता खो देता है। इस श्लोक में योग और भक्ति मार्ग के लिए मन एवं इंद्रियों के संयम की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। मन जिस वस्तु पर केंद्रित होता है, उस वस्तु के अनुसार व्यक्ति का जीवन भी प्रभावित होता है। भगवान कृष्ण इस श्लोक से यह समझाते हैं कि मानसिक एकाग्रता और इंद्रिय नियंत्रण बिना व्यक्ति का जीवन अस्थिर और चिंतित रहता है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण से ही बुद्धि स्थिर होती है और आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। ये श्लोक इंद्रिय संयम, मन के चिंतन की मूर्त स्थिति और बुद्धि के स्थिर होने की महत्ता को दर्शाता है। ये श्लोक योग साधना का मूल तत्व है कि मन व इंद्रिय विचलित न हो, तभी बुद्धि स्थिर हो पाती है और जीवन में सही दिशा मिलती है। भगवद गीता 2 अध्याय श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिसके इंद्रियों को पूरी तरह से इंद्रिय विषयों से संयमित कर लिया गया है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ये श्लोक पिछले श्लोकों की ओर विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को संसार के आकर्षण और विषयों से पूरी तरह संयमित कर लेता है, उसकी बुद्धि दृढ़, स्थिर और नडिग रहती है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने मन को विषयों के प्रभाव से मुक्त रखता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति संतुलित और ध्यानमय रहती है। ये संयम मन और बुद्धि की ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने कार्यों व भावनाओं को नियंत्रित रखता है, जिससे वह ज्ञान के उच्चतम स्तर पर पहुँच पाता है। इसका अर्थ ये भी है कि व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मोह और आसक्ति से बच सकता है और उसका मन स्थिर रह सकता है। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, उनका मन भ्रमित रहता है और वे सच्चे ज्ञान व शांति की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। इसलिए संयम और समर्पण से ही बुद्धि की स्थिरता संभव है। ये श्लोक आध्यात्मिक जीवन में इंद्रिय संयम की महत्ता को संक्षेप में दर्शाता है, जो ज्ञान एवं मुक्ति का मूलाधार है। भगवद गीता 2 अध्याय श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सभी जीवों के लिए जो स्थिति परमात्मा से विमुक्ता रात की तरह होती है, उसमें संयमी मनुष्य जागृत रहता है, और जिस स्थिति में सभी जीव जागृत सावधान रहते हैं, वो ज्ञानी मुनि के लिए रात की तरह होती है। ये श्लोक आध्यात्मिक जागरूकता और अज्ञान की स्थिति को तुलना करता है। जो सामान्य जीव सांसारिक विषयों, स्वार्थ, भोग विलास में मग्न रहते हैं, उनके लिए परमात्मा से दूर रहना एक प्रकार की रात्रि है। जबकि उस रात्रि में अर्थात संसारिक वस्तुओं का मोह रखते हुए संयमी व्यक्ति जागृत होता है,
वो अपने स्वभाव के अनुसार नियचित रहता है और भौतिक मोह से परे अपने आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त रहता है। वहीं जो लोग सांसारिक वस्तुओं में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं, वे मुनि ज्ञानी के लिए अज्ञान और अंधकार की तरह हैं, और वे लोग अपने कर्मों में जागरूक रहते हैं जैसे कि वे सचेत और जागृत हैं। इस प्रकार यह श्लोक मुक्ति मार्ग में संयम, ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता की महत्ता को दर्शाता है। योगी और ज्ञानी वही है जो संसार के अंधकार को छानकर आत्मा के प्रकाश में जागृत है, जबकि सामान्य लोग भौतिक सुख दुख में ही जगे हुए और भ्रमित होते हैं। ये श्लोक गीता के दार्शनिक विचारों का सार प्रस्तुत करता है कि सत्य और असत्य, ज्ञान और अज्ञान के बीच की दूरी क्या है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 70। आपूर्यमानं चल प्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार नदियों का जल समुद्र में प्रवेश करने पर भी समुद्र की स्थिरता को नहीं हिला पाता, उसी प्रकार वह व्यक्ति सब इच्छाओं के प्रवाह में भी विचलित नहीं होता और स्थिर रहता है। वह शांति प्राप्त करता है, न कि जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। ये श्लोक उसके मनोवृत्ति की महानता को दर्शाता है, जो इच्छाओं के बीच भी शांत और स्थिर बना रहता है। नदियाँ जब समुद्र में बहती हैं, तो समुद्र की विशालता और स्थिरता अप्रभावित रहती है। ऐसा ही मनुष्य भी यदि इच्छाओं से प्रभावित न होकर अपने स्वभाव में स्थिर रह सके तो वही सच्चा शांति प्राप्त करता है। इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करने वाले लोग इस शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। गीता में इस श्लोक को योग और आत्मा की स्थिरता का मूलभूत संदेश माना गया है, जो सुख, शांति और सफलता के लिए आवश्यक है। इच्छाओं का दमन नहीं, बल्कि उन सबके प्रवाह के बावजूद मन की एकाग्रता और स्थिरता ही वास्तविक मुक्ति की कुंजी है। ये श्लोक हमें जीवन में आने वाली इच्छाओं और विक्षेपों के बीच भी संयम और शांति बनाए रखने की शिक्षा देता है, जो आत्मा शक्ति और योग का सार है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर कामनाओं से मुक्त होकर ममता और अहंकार से रहित होकर विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है। ये श्लोक मनुष्य के जीवन में मन और इंद्रियों के संयम की महत्ता को बताता है। इच्छाओं और कामनाओं को त्यागना, ममता, मैं और मेरा स्वभाव से मुक्त होना तथा अहंकार को छोड़ देना शांति के मार्ग हैं। इस प्रकार का व्यक्ति न केवल सांसारिक मोह से मुक्त होता है, बल्कि उसकी मनोदशा स्थिर, शुद्ध और शांतिपूर्ण होती है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना योग और आत्मा की उच्चतम अवस्था माना गया है। ये श्लोक नियमित साधना, ध्यान और संयम का सार बताता है कि कैसे इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होकर व्यक्ति स्वयं के भीतर स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह अवश्यंभावी है कि इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होकर व्यक्ति बिना किसी लालसा अथवा स्वार्थ के जीवन जिए। इस श्लोक में कृष्ण भगवान ने संयम, त्याग और अहंकार रहित जीवन के माध्यम से प्राप्त होने वाली वास्तविक शांति का वर्णन किया है, जो मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 72। अश ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। ये पार्थ, इस ब्राह्मी ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करके कोई भी कभी भ्रमित नहीं होता। इस स्थिति में स्थित होकर जीवन की अंतिम समय में भी व्यक्ति ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष प्राप्त करता है। ये श्लोक अध्याय 2 का अंतिम श्लोक है और समस्त उपदेशों का सार प्रस्तुत करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म की स्थिरता, सतत ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, वो कभी भ्रमित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और मतभ्रम रहित होती है। ये स्थिरता मृत्यु के अंतिम समय तक बनी रहती है। अतः ऐसे व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अंत समय में भी अधिगम की गई शांति और ज्ञान की स्थिति है, जो मुक्ति का स्थायी मार्ग है। इस श्लोक से ज्ञात होता है कि ब्रह्म की इस स्थिरता को प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य और मोक्ष का मार्ग है। ये स्थिरता संयम, भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के द्वारा साध्य है। अतः भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का समापन इस उच्चतम आध्यात्मिक शिक्षण पर होता है
जो मनुष्य को जीवन के अंतिम सत्य से परिचित कराता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गीतासार योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गीतासार योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस उद्घाटन श्लोक का वर्णन है कि भगवद गीता का द्वितीय अध्याय गीतासार योग के नाम से प्रसिद्ध है, जो योग शास्त्र का सार है। इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से आत्मा, कर्म, बुद्धि और योग ज्ञान का सार प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय मुख्यतः अर्जुन के संदेहों को दूर करते हुए उसे उसकी सत्यता, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता, कर्म योग का महत्व, इंद्रियों और मन का संयम और स्थिर बुद्धि प्राप्ति के विषयों पर विस्तृत चर्चा होती है। यह शाश्वत ज्ञान जीवन के विभिन्न पक्षों को समझने और उस ज्ञान के आधार पर जीवन में मानसिक शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने का मार्गदर्शन करता है। द्वितीय अध्याय भगवद गीता का मूल आधार माना जाता है, क्योंकि यह आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों और अभ्यासों का संग्रह है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के प्रति सजग करते हुए कहा है कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, संसारिक मोह से ऊपर उठकर स्थिर और बुद्धिमान होना चाहिए, जिससे उसे मुक्ति और परम शांति प्राप्त हो सके।